जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए, हम हर हफ्ते एक वीडियो डालते हैं। हर जुमरात को ये वीडियो डालते हैं हम, और इसमें एक मेहमान को बुलाते हैं और उसके दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जनाब अयूब अंसारी साहब। उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे हम। उनके वालिद मोहतरम जनाब मजीद कामरेड साहब बड़ी जानी मानी शख्सियत थे। हम शुरू करेंगे। अयूब अंसारी साहब से गुजारिश करेंगे कि शुरू वीडियो उनसे ही करें, और उसके साथ साथ जनाब अयूब अंसारी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल की बात। तो हम आपको मिलाते हैं जनाब अयूब अंसारी साहब से। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जी, बताने का मकसद यह है, हमारे जो वालिद मोहतरम थे जनाब अब्दुल मजीद कामरेड, ये ऐसे शख्सों में थे जो गरीबों से हमदर्दी रखते थे, गरीबों के लिए काम किया करते थे, कौम के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रखते थे। जबकि वो अकेले नहीं थे, और भी थे, जैसे हकीमुल्लाह कामरेड, आबिद रिजवी, आचार्य डिपानकर। तो बड़ा योगदान हमारे वालिद का रहा। जैसे कि बाली मियाँ, इसकी बाउंड्री नहीं थी, बहुत बड़ा योगदान करा। दवाई नगर के अंदर एक स्कूल है, रफायाम जूनियर हाई स्कूल, वो उसी स्कूल के अंदर उनकी कब्र है, जो आज चल रहा अल्लाह की रहमत से। तो एक कौम के लिए दर्द रखना, गरीबों की मदद करना, ये उनका फेल था, उनका काम था। तो और अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस के साथ कुछ साझा करना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे दिल की बात में? हमारी ऑडियंस को आप अपने दिल की बात बताना चाहेंगे? ये सबसे पहली बात तो यह है कि आपके इस दिलबर न्यूज चैनल की मुबारकबाद देते हैं आपके सुनने वालों को, आपको, क्योंकि इस वक्त में कौन किसके दिल की सुनना है। अपनी जो औलाद है वो अपनी नहीं सुननी, कम से कम आप दिल की किसी की सुन तो रहे हैं। तो ये मुबारकबाद है। और रही बात इसकी कि मैसेज का देना है, मैसेज ये है कि एक हमारे उस्ताद मोहतरम है जनाब असलम राही साहब, वो लिखते हैं कि नफरत की आंधियों से ये गुलशन उजड़ गया, नफरत की आंधियों से ये गुलशन उजड़ गया, भाई से भाई, बाप से बेटा बिछड़ गया, और फारूक जैसा फिर कोई अल्लाह भेज दे, मेरा वतन लुटेरों के हाथों में पड़ गया। बहुत बढ़िया। तो बताना यही है कि कौम को के कम से कम इकट्ठे हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन पे ये आफते ना आए। और कुछ हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आज हालात देश में बन गए हैं, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो बिल जो है वक्फ का, वो पास हो चुका है, और हाई कोर्ट में कांग्रेस ने और असदुद्दीन ओवैसी ने और लगभग 20 पार्टियां ऐसी बची हैं जिन्होंने उसको चुनौती दी है। तो आज 16 तारीख को उस पर बहस चल रही है। तो इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि हमें हमारी कौम को सबसे बड़ा धोखा दिया है नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने, मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। तो हमारी कौम को किस रास्ते पे चलना चाहिए, और बताओ। बस ये जो कौम है, ये जब तक दूसरों के हाथों में खेलती रहेगी, इसके साथ में यही होगा। ये कभी तो कांग्रेस पे, कभी ये मुलायम पे, कभी ये मायावती पे, इन्होंने कभी अपना वजूद नहीं बनाया। अपना वजूद जिस दिन ये कौम बना लेगी, उस दिन इकट्ठी हो जाएगी, और जिस दिन इकट्ठी हो जाएगी उस दिन जो है ना, इंशाल्लाह इनका जो है ना बोलबाला होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार हमारी कौम के रहबर है कौन है? क्योंकि जैसे कि मुझे जानकारी है, और जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, कभी मुस्लिम लीग हुआ करती थी हमारे देश में, आज तो है मुस्लिम लीग, मगर मुस्लिम लीग को युवा नस्ल नहीं जानती। उसके बाद में कई नेता है, जैसे कि ओवैसी भी है, ओवैसी को लोग पसंद नहीं करते, कोई लोग कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, और हमारी कौम इत्तेफाक नहीं हो पाता हमारी कौम में। तो इसके लिए रहबर जिम्मेदार है या हमारी कौम खुद जिम्मेदार है?
आपकी राय क्या है? इसके लिए जो है ये हमारे रहबर जिम्मेदार है। ये कौम को यही तो लेके चलते हैं, रहबर ही तो लेके चलेगा कौम को। वही दिशा देने वाले तो यही लोग हैं। हाँ यही दिशा से भटका लेते हैं, ये बैग पकड़ लेते हैं नोटों के और जो गरीबों को आगे कर देते हैं। हमसे दरिया बिछवाते हैं, हमसे वो कुर्सियां बिछवाते हैं, बस को यही काम करते हैं। ये इसके लिए जो है ना हमारी कौम के रहबर को जिम्मेदार है। तो कौम को करना क्या चाहिए? कौम तो भटकी हुई है बेचारी। आज भी मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ या महसूस करता हूँ, हमारी कौम में कुर्बानी देने का जज्बा तो बरकरार है, कुर्बानी दे सकती है, लेकिन वो किस रास्ते पर जाए, रहबर कहाँ ढूंढे? वैसे तो किसी ने कहा था कि जिसका रहबर कुरान हो वो नेताओं में रहबर ढूंढता है, बड़े शर्म की बात है। लेकिन कौम बेचारी भटक रही है, कौम को क्या करना चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे कौम के बारे में? और रही बात मेरे मन की जानने की साजिद भाई, तो मैं तुम्हें एक हादसा बताता हूँ अपनी जिंदगी का, जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। वो हादसा था कि संभल के अंदर वो एक मामला चला था, जो पानी बट रहा था। हाँ क्योंकि उसमें पत्थर पड़ा, कुएं में जो भी पानी पीड़ा वो शफायाब हो जाता, दर्द खत्म हो जाता है। तो हमारी वालदा सुबह सुबह जहाँ वहां पानी लेने जा रही थी, मैं मशीन चला रहा था यहाँ 7 नंबर गली में। तो वो उसकी वालदा आई और उसने मुझसे कहा, मुझे तार लगाइया, तेरी अम्मी वहां जा रही संभल पानी लेने। तो मैं जैसे ही वहां से घर पे अपने पहुंचा तार लगाने के लिए, तो मेरी घरवाली बैठी हुई वहां चूल्हे के पास खाने का इंतजाम कर रही, मेरी वालदा बैठी हुई वजू बना रही। अब मैं भी छत के नीचे पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ छत पे कि चवल चवल की सी आवाज आई। अब मैंने एक कदम रखा, 2 कदम रखा, तीसरा जो कदम रखा पूरी धड़ाम छत नीचे। अल्लाह का करिश्मा था, अल्लाह ने मुझे भी बचा दिया। मैं उसी छत के नीचे सोया करते थे हम सारे के सारे, पूरा परिवार। देखो खुदा की कुदरत। हालांकि मेरे हिसाब से वो अंधभक्ति थी, लेकिन देखो वो सबब बना, असबाब बना। तो जिंदगी का मेरी ऐसा मामला है कि मैं नहीं भुला पाऊंगा। और रही मेरी खुशी की बात साजिद भाई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन पैदा हुई जिस दिन मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, और शायद ऐसा दिन मेरी जिंदगी में ना आए जब तक मैं जीऊंगा। तो भी जैसे कि हम वीडियो खत्म करने कगार पर हैं, वीडियो खत्म करते हैं, तो आखिर में क्या बताना चाहेंगे हमारे युवाओं को? किस तरह से अपने आप को संवारना है, और किस चीज से हमारी युवाओं की यानी आने वाली नस्ल की, आने वाली कौम जो हमारी है, ये सही रास्ते पर किस तरह से आएगी, पढ़ लिख के आएगी, ये किस और तरीके से आएगी? हमारी कौम को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सीखने के लिए अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ, क्योंकि इल्म जब तुम पे आएगा तो तुम्हारे अंदर शऊर आएगा, शऊर पैदा हो जाएगा तो फिर इंसानियत आ जाएगी। फिर जब इंसानियत आ जाएगी तो फिर जो है ना तुम्हारे तो कोई चीज असर नहीं करेगी। तो इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल कर लोगे तो इंशाल्लाह फिर नौबत ही नहीं आएगी। जैसे वक्त का मामला चल रहा है, वक्त की जमीनें, करोड़ों की जमीनें यहाँ पड़ी हैं, और करोड़, मैं कहूँगा कि वक्त के जो लोग हैं, वक्त से जुड़े हुए, और कमाई है उनकी, और जिन्हें क्या क्या डकर गए हैं, तो हमारी कौम को कभी इनसे कुछ फायदा पहुंचा? देखो जो फैसला होगा या ना होगा वो तो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट पे हम सबको जितने भी हिंदुस्तानी है 100% विश्वास रखना चाहिए कि जो फैसला वो करेगा वो सही करेगा। लेकिन हमारी कौम के जो रहबर मानते हैं, हमारी कौम ज्यादातर जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है, कभी वक्फ बोर्ड से हमारी कौम को कुछ फायदा हुआ है आपकी नजर में? नहीं, इन्होंने कभी फायदा नहीं। कौम के लिए करते तो ये हालत थोड़ी होती। ये कौम के लिए अगर कुछ करता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड अगर ये कुछ करता कौम को, तो ये नौबत नहीं आती, कौम खड़ी भी नहीं होती। लेकिन कभी करा ही नहीं, सबने अपनी अपनी जेबें भरी, सबने अपने अपने महलात बनाए, कौम के लिए कुछ नहीं करा।
तो हमें तो आम आदमी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे, जैसे कि इनसे छीन भी रहा सरकार, जबकि मैं एक इंसानियत के नाते कहूँ कि इनसे बढ़िया तो सरकार है जो कि फ्री अनाज दे रही है, और हम गरीबों के मकान भी बनने उनमें सरकार भेदभाव नहीं करती कि हिंदू बनेगा मुसलमान मान कर नहीं बनेगा, या कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक कौम को दे रही हो। तो इससे तो वक्फ बोर्ड से तो बढ़िया सरकार भी चला जाए। सबसे पहले तो इस हुकूमत को चाहिए कि ये इस कौम के लिए तालीम का इंतजाम करे, राशन से ज्यादा तालीम है, तालीम हासिल करें, रोजगार देवे। अगर रोजगार ये फ्री के राशन से ज्यादा बेहतर है कि इंसान को रोजगार दिया जाए, क्योंकि जब मैं भी जाता हूँ राशन लेने शाहिद भाई, पूरा दिन लगा रहता हूँ लाइन में, पूरे दिन लाइन में लगा रहता हूँ। अपने घरवाली को भेजता हूँ, सुबह को जाती है शाम को आती है। अब मैं 500 रुपए का काम करूंगा, 500 रुपए का राशन लाऊंगा वहां से, बताओ। तो रोजगार जरूरी है। नहीं, ये तो सरकार के जो साइड इफेक्ट है, यानी कि जो परेशानी है, मैं तो उजागर करते हैं। और हम हमारी कौम के जो रहबर है उन्होंने क्या किया, मेरा सवाल ये है। हमारी कौम के रहबर है, उन्हें कुछ नहीं करा। हमें तो खुद एक कौम की इकट्ठा एक रहबर तलाशना होगा, एक रहबर बनाना होगा, एक रहबर चुनना होगा, अगर अपना वजूद बनाना है। देखिए मेरे साथ आज भी ऐसा हुआ, बात तो खुल के बताना सही नहीं है। चंदे वाले आते हैं, मदरसे वाले आए, तो मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और उसके आगे वापिस दे दो, तो फिर भी वो जरूरत से ज्यादा काट के ले गए, यानी दादागिरी खुली। यानी कि कौम के लिए कुछ करना नहीं है, मदरसे चलने हैं, लेकिन बच्चे हाफिज हो रहे, चलो अच्छी बात है, लेकिन हाफिज के साथ साथ उसमें हिंदी का, इंग्लिश का और भी कुछ प्रोग्राम कर दिया जाए। तो जब हम 100 रुपए दे रहे या 1000 रुपए दे रहे, हम 2000 भी दे सकते हैं, लेकिन कौम के लिए इनका भी तो कुछ हक बनता है, पढ़ाई लिखाई का, या धर्म के नाम पे, ईमान के नाम पे। ये भी तो कुछ हद तक बीजेपी की तरह है। बीजेपी की मैंने बताया ना, जालिम और मजलूम का मामला है। यहाँ पे यहाँ हुकूमत में जैसा मामला है ऐसे इनमें ये मामला है। इन्होंने तो बिगाड़ फैला रखा है, ये चाहते तो क्या नहीं कर सकते, मगर इन्होंने भी अपना ही अपना सोचा, अपना ही अपना भला किया, कौम के लिए कुछ नहीं किया। तो हम चाहेंगे कि हमारी कौम आगे बढ़े और पढ़ लिख के आगे बढ़े, जैसे कि हमारे पे तरह तरह के कानून लाद दिए जा रहे हैं। जनाब अयूब अंसारी साहब से बात कर रहे थे, उनके विचार जान रहे थे, और राजनीति के बारे में उनकी क्या राय है, और अपने घर के बारे में क्या राय है, यार दोस्तों के बारे में क्या राय है, यानी ये उनके दिल की बात जानने की कोशिश किया थी आज हमने। और हमने मिलाया था जनाब अयूब अंसारी को आपसे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, और हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, जनाब अयूब अंसारी साहब भी और मैं भी, और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।